बात 1964 की है। 14 साल की उम्र किसी भी बच्चे को, खासकर लड़के को, बिगाड़ने के लिए काफ़ी होती है। अब बिगाड़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत रास्ते में चले आते हैं। दरअसल अगर 1964 को हम 2021 और इस युग से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। उस युग में टेम्पटेशंस नहीं थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमें अपनी तरफ खींचे। उस एज में वो सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी फिल्में। और उस लड़के को बिगड़ा हुआ कहा जाता था जो ज़्यादा फिल्में देखता था या स्कूल से भाग के फिल्में देखता था। और दरअसल उस युग में स्कूल से भाग के ही फिल्में हम देखते थे, क्योंकि घर वाले तो कभी ले आते थे, लेकिन वो भी एक पिकनिक सी होती थी जब घर वाले फिल्म पे ले आते थे। लेकिन होता क्या था कि हमारी उम्र में वो हमें वो फिल्में दिखाने ले आते थे, घूंघट, ससुराल, इस तरह की फिल्में हम देखना पसंद नहीं करते थे जिसमें राजेंद्र कुमार वगैरह हो। हमारी चॉइस थी जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, शम्मी कपूर, देवानंद, और इन लोगों की फिल्में घर वाले नहीं देखते थे। उन्हें फैमिली ड्रामास पसंद थे, और ये लोग फैमिली ड्रामास वाले नहीं थे, रोमांटिक थे। और उस उम्र में सब रोमांटिक ही होते हैं, जो मेरी उम्र थी 14-15 साल की। अब एक फिल्म आई, राजकुमार, शम्मी कपूर और साधना। साधना उस युग की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और बहुत शानदार एक्ट्रेस थी। अब हमें एक्टिंग का तो कुछ पता था नहीं, बस एक शौक़ था कि ये फिल्म ज़रूर देखेंगे। एक तो इसमें शम्मी कपूर है ही, और साथ में साधना है, और उस खूबसूरती को भी पर्दे पे निहारेंगे। तो जी स्कूल से भाग के फिल्म देखने गए दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा पे, जो रोहतक रोड पे स्थित है। आज भी है वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा, और उतना ही खूबसूरत है। ₹1.25 की टिकट मिनिमम होती थी, वही लेते थे। और अमूमन में आगे के 8 रो ₹1.25 के होते थे, बाकी ₹2.10, 2.60, 3.20 बालकनी होती थी। आज भी बालकनी 1.60 या 200 है, ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर पहुँच गए, और मोस्ट प्रॉब्ली पहली 2-3 रो ही हमें मिलती थी, क्योंकि पीछे की सब एडवांस बुकिंग में होती थी। पहले एडवांस बुकिंग बहुत चलती थी, 1 हफ्ता पहले बुकिंग शुरू हो जाती थी, क्योंकि बहुत भीड़ जाती थी फिल्में देखने। तो फिल्म हमें बहुत पसंद आई, बहुत मज़ा आया। एक तो उसमें रोमांटिक गाने, साधना, शम्मी कपूर, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा तो ये गाना सुनना भी एक अट्रैक्शन था उस एज में। तो जी, लेकिन मन नहीं भरा। ये फिल्म दोबारा देखने गए, बहुत मज़ा आया, फिर मन नहीं भरा। कुछ दिनों बाद तीसरी बार देखने गए। जब तीसरी बार देखने गए तो 4 सीट छोड़ के हमारे स्कूल के एक दादा थे, राम उनका नाम था, गिट्ठे से थे, लेकिन दादा थे और बड़े दिलेर थे। वो कहने लगे, भाग के पिक्चर देखने आया है? मैं कहा, सर आप भी तो हंसने लगा। बैठ। उन दिनों थिएटर के अंदर मूंगफली लेके लोग खाते थे। आजकल तो कोई नहीं, मूंगफली वैसे ही नहीं खाता कोई आजकल, और वो भी छील के। तो वो मूंगफली मुझे ऑफ़र किए जा रहा, और हम भी एक एक दाना खाए जा रहे और फिल्म देख रहे। उस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर थे। पृथ्वीराज कपूर साहब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, कि उनकी आवाज़ बड़ी मुझे अजीब सी लगी। और ये मुझे हमारा स्कूल का सीनियर दादा, वो मुझे बता रहा, देख ये पृथ्वीराज कपूर है, ये शम्मी कपूर, राज कपूर और शशि कपूर का बाप है, और बहुत बड़ा एक्टर है। मुग़ल आज़म में इसने अकबर का रोल किया था। मुग़ल आज़म ज़रूर देखना, देखने लायक पिक्चर है। इस पिक्चर में देख कितना बढ़िया डायलॉग बोल रहा है। तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा, क्या डायलॉग बोल रहा है? फटा हुआ सा गला है, जैसे टेम्पो ख़राब हो गया और स्टार्ट ना रहा। तो जी मुझे उसने उस अंधेरे में
मुझे उसने उस अंधेरे में उन तमतमाई आंखों से देखा जिसकी आंखें बड़ी चमकती थी, तो मैं डर गया। मैं कहने होगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। कहने लगा एक बात कर, तू इसकी आवाज़ मुझे निकाल के दिखा दे, मैं तुझे 5 रुपए दूंगा। मैं थोड़ी देर सकते में आ गया कि इस दादे की शर्त को मानूं या ना मानूं। तो मैंने कहा राम दादा लगी, मैं इसकी आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन मुझे ये पिक्चर देखनी पड़ेगी 2-3 बार, उसके पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। कहता मैं टोटल तुझे 10 रुपये दूंगा, तो पिक्चर भी देख और 5 रुपये भी, लेकिन अगर तू आवाज़ 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर जो भी टाइम तू तय करे नहीं निकाल सका तो मैं तेरे से 10 रुपये डबल करके लूँगा, यानी कि 20 लूँगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि 64 में 20 रुपये, मेरे ख्याल में 5 या 6 रुपये तो महीने की खर्ची मिलती थी, वो भी हर एक को नहीं। हम इस मामले में फिर भी भाग्यशाली थे, मिल जाते थे 5-6 रुपये या 10 रुपये भी हो जाते थे कई बार। तो पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो सक्सेस आनी होती है या करनी होती है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो हमने भी एक ब्लाइंड रिस्क ले लिया, हमने कहा डन करेंगे जी। उसके बाद वो फिल्म मैंने 4 बार और देखी और खूब पृथ्वीराज कपूर के आवाज़ की प्रैक्टिस की, बड़ी प्रैक्टिस की। और ओल्ड राजनगर में रहते थे तो वहाँ सिंधी पार्क है, सिंधी गार्डन बोलते हैं उसको, बहुत खूबसूरत पार्क है। वहाँ बैठते थे शाम को, और तो कुछ टीवी शीवी था ही नहीं, तो सुबह शाम पार्क में ही होते थे, ग्रुप लड़कों के बैठते थे, फैमिलीज़ भी बैठती थी शाम के टाइम। तो स्पेशली वो एक चलन था, वो रवायत थी दिल्ली में पार्कों में शाम को बैठने की, बड़ी भीड़ होती थी शाम को पार्क्स में। अब तो सैर करने की, उस ज़माने सैर करने की नहीं होती थी, बैठने की होती थी। तो 2-3 मेरे खास दोस्त थे, उनके साथ आगे बैठ के खूब प्रैक्टिस की और बोले हाँ अब सही आ रही, अब सही आ रही, अब सही आ रही है। जब उन्होंने क्लियरेंस दे दी कि हाँ भाई अब आवाज़ सही है, अब वो राम जी को एक दिन बुलाया कि राम सर हो गई प्रैक्टिस, अब आ जाओ। कहने का सोच ले, 1-2 बार और देख ले या कर ले। मैं नहीं जी प्रैक्टिस हो गई। तो ठीक है, आज शाम को पार्क में बैठेंगे, मेरे 2-3 और दोस्त भी आएंगे। मैंने कहा इसके 2-3 और दोस्त आएंगे, वो भी 3-4 गुंडे ही होंगे, कहीं आवाज़ ना निकली तो पीटेंगे ये मुझे। तो किसी तरह जी वो भी मेरे 2-3 दोस्त और ये भी इकट्ठे हुए और हमने उनके सामने जो है पृथ्वीराज कपूर की वो आवाज़ निकाली। राजकुमार फिल्म अगर आपने देखी है तो उसमें पृथ्वीराज कपूर जी का इंट्रोडक्शन जो होता है वो शमी कपूर विलायत से आ रहा होता है और ये मनोरमा इनकी पत्नी होती है। ये खड़े बोलते हैं आज का दिन कितना हसीन, आज का दिन कितना सुंदर है, मेरा बेटा विलायत से आ रहा है, कुछ ऐसा डायलॉग था। और यही डायलॉग मैंने उनको सुनाया, आज का दिन कितना हसीन है, आज का दिन कितना सुंदर है, आज हमारा बेटा विलायत से वापस आ रहा है। और ये डायलॉग सुनते ही उस दादे ने मुझे यूँ देखा, मेरे तो पसीने आ गए। मैंने कहा अब मारा इसने, और अभी 20 रुपये मांगेगा, वो कहाँ से आएंगे। उसने मुझे ऐसा गले से लगाया और कहा वाह मज़ा आ गया, ये ले तू 10 रुपये, और अभी मैं करोल बाग चलते हैं, वहाँ पंजाब स्वीट शॉप पे तुझे मैं दूध पिलाऊंगा, और मैं तुझे दावे के साथ कह सकता हूँ तू इस फील्ड में जाएगा और तू एक्टर बनेगा। और वो बात मुझे उस राम दादा की आज तक याद है। और मैं वाकई धीरे धीरे मिमिक्री करता हुआ रामलीलाओं में और दूसरे ड्रामों में, थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता था मैं बीच में मिमिक्री करता था, डिफरेंट एक्टरों की, उस युग के एक्टरों की आवाज़ें निकालता था, स्कूल में भी कॉलेज में भी। इस तरह धीरे धीरे मैं थिएटर में आया और थिएटर से सीरियल वगैरह करता हुआ आज मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे राम दादा की वो भविष्यवाणी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। धन्यवाद।